हर शहर के कोने में एक ऐसी जगह होती है जहां कोई जाना नहीं चाहता। वो जगहें जहां वक्त थम जाता है। ऐसी ही एक जगह थी, शहर के बाहर बना पुराना सिविल अस्पताल, जो अब बंद हो चुका था। लेकिन कहते हैं कुछ मरीज आज भी वहां इंतजार कर रहे हैं, इलाज के लिए नहीं, मुक्ति के लिए। मैं हूं नीतीश और आप सुन रहे हैं स्केरी नाइट विद नीतीश। आज की डरावनी कहानी है भूतों का अस्पताल। शालिनी एक 27 वर्षीय नई नर्स, जिसे हाल ही में सरकारी नौकरी मिली थी। अचानक एक दिन उसे एक फोन कॉल आता है। सुपरवाइजर, शालिनी, एक जरूरी सरकारी असाइनमेंट आया है, तुम्हें 3 रातों के लिए पुराने सिविल अस्पताल में ड्यूटी करनी है। शालिनी, पर सर, वो तो 3 साल से बंद पड़ा है ना। सुपरवाइजर, हमें वहां कुछ मेडिकल रिकॉर्ड्स की जरूरत है, बस 3 रातें हैं, कोई और जाने को तैयार नहीं। शालिनी समझती थी कि नई नौकरी में मना करना ठीक नहीं होगा, इसलिए डर को मन में दबाकर उसने हामी भर दी। अस्पताल वीरान था, पर गेट खुला था। अंदर अंधेरा और सड़न की गंध। रिसेप्शन पर धूल जमी थी, लेकिन कुर्सी पर एक गड्ढा बना था, जैसे कोई अक्सर बैठता हो। शालिनी, शायद कोई चौकीदार आता होगा। वो फाइल रूम की ओर बढ़ी। रास्ते में पुराने स्ट्रेचर, टूटी खिड़कियां और दीवारों पर खून जैसे धब्बे दिखे। और फिर एक वार्ड से बच्चे के रोने की आवाज आई। शालिनी, यहां तो कोई नहीं होना चाहिए। फिर ये रोने की आवाज। रात के 1:30। शालिनी की नींद खुली। लगा जैसे कोई कमरे के बाहर चल रहा हो। वो टॉर्च लेकर बाहर निकली और पहुंची वार्ड नंबर 3 में। दरवाजा आधा खुला था। अंदर 4 बिस्तर थे और हर एक पर कोई बैठा था, लेकिन सबकी आंखें शून्य में टिकी थीं। कोई हिल नहीं रहा था। शालिनी, कौन है आप लोग? ये अस्पताल बंद है, आपको यहां नहीं होना चाहिए। फिर एक बूढ़ा आदमी बोला, हमें इलाज अधूरा छोड़ दिया गया था बेटी, अब तुम आई हो हमारी दवा देने। अगले दिन शालिनी को तहखाने में एक अलमारी मिली, जो अंदर से जली हुई थी। वहां उसे एक पुरानी डायरी मिली, डॉक्टर अजय की। डायरी के पन्नों पर लिखा था, मरीज अब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, शायद डोज बढ़ानी पड़ेगी। समाज को बदलना है तो रिस्क तो उठाना होगा। वो लोग अब इंसान नहीं, रिसर्च सब्जेक्ट्स हैं। नरेटर, डॉक्टर अजय एक पागल डॉक्टर था जिसने मानसिक रोगियों पर एक्सपेरिमेंट किए, और एक दिन सारे मरीजों ने उसे जिंदा जला दिया। उसी दिन अस्पताल में आग लगी और सब खत्म हो गया, लेकिन आत्माएं वहीं रह गईं। तीसरी रात को 3 बजे सारे दरवाजे एक साथ खुल गए। हवा भारी हो गई। सभी वार्ड से आवाजें आने लगी, डॉक्टर अजय को लाओ, उसने हमें अधूरा छोड़ा। हमारी चीखें किसे सुनाई देंगी? शालिनी, मैं कुछ नहीं जानती। तभी वार्ड नंबर 3 की आत्माएं उसके चारों ओर घिर गईं। एक बच्चा बोला, बच्चा, दीदी, क्या आप हमें मुक्ति दोगी? शालिनी, कैसे? बूढ़ा, डॉक्टर अजय अभी भी यहीं है, तहखाने में, जिंदा नहीं, पर खत्म नहीं हुआ। शालिनी फिर से तहखाने गई। इस बार उसे एक दीवार दिखी, जिस पर अजीब से चिन्ह बने थे। वहां से एक रास्ता नीचे जाता था। अंदर एक कोठरी थी और वहां दीवार में कैद एक आकृति थी, जला हुआ पर जिंदा जैसा दिखता। डॉक्टर अजय, तुम उन्हें क्या समझती हो? बीमार? नहीं, वो प्रयोग थे, अधूरे प्रयोग। शालिनी, तुम्हारा पाप आज भी जिंदा है, पर अब नहीं। उसने मोमबत्ती से उस चिन्ह को जलाया और पूरा तहखाना आग की लपटों से घिर गया। आत्माओं की चीखें और फिर शांति। सुबह शालिनी को बाहर सड़क पर पाया गया, बेसुध पर जिंदा। उसके हाथ में डायरी थी, जो अब राख बन चुकी थी। अस्पताल को हमेशा के लिए सील कर दिया गया, लेकिन कहते हैं हर अमावस्या को वार्ड नंबर 3 से आवाज आती है, हमारी दवा रह गई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर हफ्ते ऐसी डरावनी कहानियां आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अकेले मत सोना और पीछे देखना मत भूलना।